दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे हमेशा की तरह। इंग्लिश लिटरेचर के सीरीज़ में आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। और आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम सैमुअल बेकेट का मशहूर ड्रामा वेटिंग फॉर गॉडो उसके बारे में जानेंगे। और इस सेशन में हम वेटिंग फॉर गॉडो जो है उसकी प्लॉट सेटिंग, उसकी इंटरप्रिटेशन, उसकी थीम और फिलोसॉफिकल टच और साथ में एब्सर्ड स्कूल ऑफ थॉट जो है, इनको भी हम ज़ेरे गौर लाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये सेशन काफ़ी मज़ेदार लगेगा और साथ में आपको दिलचस्प मालूमात भी मिलेंगी जो आपको काफ़ी काम आएंगी। आज का हमारा सेशन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या आप इस चैनल पे नए हैं। साथ में अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करें। अपने कीमती कमेंट्स हमें ज़रूर आगाह रखें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो आने वाले सेशंस हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। और इस सेशन में हम वेटिंग फॉर गाडो जो सैमुअल बेकेट का ड्रामा है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो गाडो जो है उसकी मीनिंग का मैं आपको बताता चलूं कि अक्सर औकात ये गलत आम के तौर पे समझा जाता है कि गाडो का मतलब यहाँ पे खुदा है। तो वो बिल्कुल नहीं है। गाडो यहाँ पे टी नहीं पढ़ी जाती क्योंकि ये फ्रेंच ओरिजिन का वर्ड है, तो इसीलिए इसको वेटिंग फॉर गाडो कहा जाता है। और यहाँ पे गाडो जो है उसकी माने जो है वो खुदा बिल्कुल भी नहीं है। गाडो जो फौजियों के जो बड़े जूते होते हैं जिन्हें लॉन्ग बूट कहा जाता है, ये उसको यानी एक किस्म का इशारा है, या ये जो गाडो इसलाह है ये उसके लिए है। क्योंकि इस ड्रामे में हमें वार की भी झलक आती है और उसको हम देखेंगे भी, तो आपको और ये अंदाज़ा हो जाएगा। तो बहरहाल गाडो जो है उसकी माने खुदा नहीं है और इसकी माने जो है वो यानी ये फौजियों के बड़े जूते, या जिन्हें लॉन्ग बूट कहा जाता है या जिन्हें लॉन्ग शूज़ कहा जाता है, ये इसलाह जो है उसको यहाँ पे ज़ाहिर करती है। बहरहाल वेटिंग फॉर गाडो जो है ये सैमुअल बेकेट का एक ड्रामा है जिसमें हमें दो किरदार नज़र आते हैं। और वो दो किरदार जो हैं वो आपस में यानी मुख्तलिफ़ किस्म के बहस मुबाहिसे कर रहे होते हैं, या एक किस्म के वो बहस मुबाहिस के मुकाबलों में जो है वो मशगूल रहते हैं। लेकिन साथ में वो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं जो यानी गाडो है, और वो कभी नहीं आता। यानी ये गाडो का इंतज़ार करते हैं इस ड्रामे में। तो वेटिंग फॉर गाडो जो है ये सैमुअल बेकेट की बुनियादी तौर पे तो ट्रांसलेशन है। जो इसने असल ड्रामा लिखा था वो फ्रांसीसी ज़ुबान में लिखा था, फ्रेंच लैंग्वेज में, और फ्रेंच लैंग्वेज में इसका नाम था एन अटेंडेंट गार्डो। और बाद में फिर इसको जो है वो इंग्लिश में उसने यानी ट्रांसलेट किया और उसका सब टाइटल था यानी वेटिंग फॉर गार्डो। ये एक ट्रेजिक कॉमेडी है और इस ट्रेजिक कॉमेडी में जो है वो दो यानी बुनियादी तौर पे एक्ट्स हैं। और इसमें हम देखते हैं कि जो इसकी ओरिजिनल जो यानी जो फ्रांसीसी जो इसकी यानी जो झलक है, वो जो पहली दफ़ा यानी लिखा गया था, तो ये कंपोज किया गया 9 अक्टूबर 1948 से लेके 29 जनवरी 1949 के बीच में। और इसी तरह से इसका पहला प्रीमियर जो है जो फ्रांसीसी ज़ुबान में था वो 5 जनवरी 1953 को जो है थिएटर दी बेबीलोन जो है वहाँ पे पेरिस में हुआ। और उसके बाद फिर जो जो इंग्लिश लैंग्वेज में जो वर्जन था जिसको ट्रांसलेट किया था बेकेट ने खुद, उसका प्रीमियर जो है वो लंदन में 1955 में हुआ। और इसी तरह से एक पोल जो है वो कंडक्ट किया गया था, यानी बरतानवी जो है वो रॉयल नेशनल थिएटर ने ये पोल जो है वो कंडक्ट किया 1998 और 1999 के दरमियान। और उस यानी पोल में ये साबित हुआ, या इस किए गए पोल में यानी एक सर्वे में, यानी ये जो सैमुअल बेकेट का जो ड्रामा है वेटिंग फॉर गार्डो, इसे 20वीं सदी का सबसे अहम तरीन ड्रामा जो है वो करार दिया गया। तो ये जो सबकत है ये सैमुअल बेकेट के इस ड्रामे के हिस्से में आई और ये 20वीं सदी का सबसे बेहतरीन ड्रामा करार पाया। जो एक सर्वे था या जो पूल था जो ब्रिटिश रॉयल नेशनल थिएटर ने करवाया था 1998 और 1999 के दौरान। अब हम देख लेते हैं सैमुअल बेकेट के ड्रामे की वेटिंग फॉर गार्डो की सेटिंग, कि इस सेटिंग में बेसिकली है क्या। तो बुनियादी तौर पे यहाँ पे हम एक सीन देखते हैं, दोनों ही यानी एक्ट्स में, जो ड्रामे के दो एक्ट्स हैं, यानी एक ही जगह का जो है ये एक मंजर जो है वो मंजर कशी की गई है।
اور یہ ایک درخت کے ساتھ دو افراد جو ہیں وہ کسی ملک کی ایک سڑک پہ جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں یا منتظر ہیں گاڑوں کا، جو کہ کبھی نہیں آتا۔ اور یہ بنیادی طور پہ جو ایک ملک کی سڑک پہ یہ دو لوگ جو انتظار کرتے ہیں، تو وہ اسی ملک کے باشندے بھی نہیں ہیں، وہ کسی دوسرے یعنی نسل کے لوگ ہیں جو یہاں پہ انتظار کر رہے ہیں۔ اور حالانکہ یہ بات واضح ہے کہ وہ شہریت کے لحاظ سے جو ہے وہ انگریز نہیں ہیں، اور کیونکہ جو وہ اس ایکٹ میں یا اس ڈرامے میں جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ ایک کرنسی فرانک جو ہے فرینک اس کا نام لے رہے ہوتے ہیں، اور مانا جاتا ہے یا یہ کہا جاتا ہے کہ عام طور پہ یہ جو ہیں یہ جو دو لوگ ہیں وہ آئرلینڈ یعنی آئرش نسل کے یہ لوگ جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، کیونکہ یہ جو یعنی کرنسی کا نام لیتے ہیں وہ فرینک ہے، اور ساتھ میں یہ انگریزی کے جو ہیں وہ اس کی مذاق بھی اڑا رہے ہوتے ہیں، انگریزی الفاظ کی۔ اور اسی طرح سے اسکرپٹ میں جو ہے یہ جو ایسٹروگن ہے، جو ان دونوں کرداروں میں سے ایک کردار ہے، وہ بیٹھتا ہے تو اس کو جو ہے وہ یعنی ایک قسم کا جو مٹی کا ٹیلا جو ہے یا ریت کا ٹیلا جو ہے یہ یعنی بتایا جاتا ہے۔ لیکن سیمیول بیکٹ نے جو ہے 1975 میں کہا تھا کہ یہ ایک ٹیلا نہیں ہے ریت کا، بلکہ یہ ایک پتھر ہے یعنی اسٹون ہے۔ تو یہ اس پہ کیونکہ کافی بحث بھی کیا جاتا ہے، اور اسی طرح سے اس ڈرامے کے مختلف اور جو ہیں وہ یعنی بحث مباحث جو ہیں وہ ہیں۔ اسی طرح سے پہلے ایکٹ میں درخت ہم دیکھتے ہیں کہ اس درخت پہ پتے بالکل بھی نہیں ہوتے، اور دوسرے ایکٹ میں یا دوسرے اسکرپٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ جو ہے وہ پتے آ جاتے ہیں، اور وہ ڈرامے میں ہمیں ایک یعنی دوسرا دن جو ہے اس کے طور پہ دکھایا جاتا ہے، اگلا دن۔ تو اس پہ بھی کافی زیادہ جو ہے ایک قسم کی بحث کی جاتی ہے کہ یہ ڈرامے میں دوسرے دن اس درخت پہ جو ہے وہ پتے کس طرح آ جاتے ہیں۔ یعنی دونوں ایکٹ میں کوئی اور ایس سچ خاص تبدیلی نہیں ہوتی، سوائے اس کے کہ جو درخت ہے اس درخت پہ بعد میں پھر پتے آ جاتے ہیں۔ تو اس پہ کافی زیادہ بحث مباحثہ کیا جا چکا ہے، اس کی ایک فلاسافیکل ٹچ بھی ہے، اور جو کرٹیکس ہیں اس کو مختلف یعنی تھیمز اور اینگلز میں اس کو یعنی لے کے ڈسکس اور ڈیبیٹ کرتے ہیں۔ ہم بھی اس سیشن میں اس کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کریں گے کہ یہ کون سی جو ہیں وہ تھیمز ہیں، یا اس کو کس طرح سے انٹرپریٹ کیا جاتا ہے۔ یہ سیمیول بیکٹ کا جو ڈرامہ ہے، تو جو اس کی تشریحات ہیں اس ڈرامے کی وہ یعنی بہت مختلف ہیں، اور بہت جو ہیں وہ حیران کن بھی ہیں۔ تو چونکہ یہ ڈرامہ جو ہے یہ ایک بہت یعنی چھوٹا سا ایک ڈرامہ ہے، لہذا بنیادی طور پر اس میں ہر قسم کی جو ہے وہ یعنی سماجی اور سیاسی مذہبی تشریح جو ہے اس کی اس ڈرامے میں جو ہے وہ دعوت دی گئی ہے، اور یہ اپنے حساب کا ایک بڑا یونیک جو ہے وہ ایک ڈرامہ تھا جو اس ٹائم میں سیمیول بیکٹ نے لکھا، اور اس کی جو یعنی تھیم ہے وہ بھی یعنی نارمل جو ڈرامے لکھے جاتے تھے اس دور میں اس سے ہٹ کے ہے۔ تو اسی طرح سے اس میں ہمیں ہر قسم کی جو ہے وہ اپیل نظر آتی ہے، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ سماجی ہو، چاہے وہ مذہبی ہو۔ تو یعنی مختلف قسم کی تشریحات کی یہ ڈرامہ جو ہے وہ یعنی ایک قسم کی دعوت دیتا ہے۔ اسی طرح سے نارمن برلن جو ہیں انہوں نے اس ڈرامے کے ٹریبیوٹ میں لکھا یعنی آٹم 1999 میں، جس میں اس نے جو ہے وہ سیمیول بیکٹ کے بارے میں اس کو جو ہے اس ڈرامے کو بڑی جو ہے وہ یعنی خراج تحسین پیش کی، اور اسی طرح سے اس نے جو ہے وہ سیمیول بیکٹ کو یعنی دو مختلف قسم کے جو یعنی تھاٹس ہیں اس میں رکھا، اور یہ جو موومنٹس ہیں ازمس کی یعنی ایگزسٹنشلزم مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے، تو یہ جو ازم کا جو کانسیپٹ ہے وہ اس کو اس نظریے سے یعنی دیکھتے ہیں نارمن بیلن۔ اور اسی طرح سے اس کو ختم کرنے کی کوششیں جو ہیں وہ یعنی کامیاب نہیں ہو سکتی، یہ کہنا تھا نارمن بیلن کا، کیونکہ اس پہ کافی زیادہ جو ہے وہ یعنی منفی جو ہے وہ تنقید کی گئی ڈرامے پہ، تو اس لحاظ سے یہ ان کے یعنی خیالات تھے۔ لیکن ایسا کرنے کی خواہش فطری ہے جب ہم کسی ایسے مصنف کا سامنا کرتے ہیں جس کا کام جو ہے یعنی وہ یعنی فن اور اس کی حقیقت کی منزل تک جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے، تو پھر اس پہ جو ہے یعنی آپ جتنی تنقید کریں اس تنقید کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو یعنی یہ کہنا تھا بنیادی طور پہ نارمن بیلن کا کہ سیمیول بیکٹ کا یہ جو ڈرامہ ہے یہ اپنی اس لیول کو پہنچ چکا تھا کہ جو ایک حقیقت ہوتی ہے کسی کام کی یا فن کی یا جو حقیقی منزل ہے، تو پھر اس پہ آپ کتنی بھی جو ہے وہ بنیادی طور پہ
यानी क्रिटिसिज्म करें नेगेटिव वे में, तो उसका उस पर कोई ख़ास असर नहीं जो है वो पड़ता। और इसी तरह से यानी इसको ये एक ऐसा काम बन जाता है कि जो काम फिर बाद में हमें यानी एक किस्म का मजबूर करता है कि हम उस काम को जो है वो मज़ीद तलाश करें और उसमें देखें। और जो गाडो है, वेटिंग फॉर गाडो के बारे में यानी बेकेट के बारे में बात करने की ज़रूरत के नतीजे में ये जो ड्रामा है यानी नॉर्मन बर्न के हिसाब से कि ये फिर हमें अपील करता है कि हम मुख्तलिफ किताब जो हैं वो देखें, किताबें, और साथ में जो मज़ामीन हैं उनको हम रेगुलर बेसिस पे जो है उनकी यानी रसीदगी हमारे तक जो है वो होती रहती है, और हम देखते रहते हैं, या हम एक किस्म का जो है वो पढ़ रहे होते हैं या तलाश कर रहे होते हैं किसी चीज़ को। और इसी तरह से फिर हम देखते हैं ये जो वेटिंग फॉर गाडो है, इसमें हमें कुछ और चीज़ें भी झलक आती हैं। मिसाल के तौर पे जो गाडो है, इसके वेटिंग फॉर गाडो, इसमें हम देखते हैं कि मजहबी या फ़लसफ़ियाना या क्लासिकी या नफ्सियाती और इसी तरह से जो एक किस्म की सवानही है, खुसूसन जंग के बारे में, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के हवाले जो हैं वो हमें इसमें से मिल सकते हैं। या आप इसको अगर किसी ख़ास एंगल में इंटरप्रेट करना चाहें तो वो भी झलक आपको इसमें मिल जाती है। आप इसको मजहबी लिहाज से अगर इस पे आप अपना क्रिटिकल रिव्यू देना चाहें तो दे सकते हैं। फ़िलॉसॉफ़िकल टच इसमें ऑलरेडी है, क्लासिकल ये है, और इसी तरह से ये साइकोलॉजिकल ग्राउंड्स पे भी जो है वो हमें नज़र आता है, और इसी तरह से बायोग्राफिकल भी है, तो ये वार वार के लिहाज से भी ये है। तो ये मुख्तलिफ चीज़ों से ये किस्म का जुड़ा हुआ है, या बड़ा एक वर्सटाइल है, या इसमें काफ़ी वेरिएशन है, एक किस्म की वैरायटी है कि आप इसको जिस पस मंज़र में देखना चाहें आप इसे देख सकते हैं। और इसी तरह से हम देखते हैं कि ये जो ड्रामा है ये यानी महज साख्ती सहूलियात या अवतार जिसमें मुसन्निफ़ अपने अफ़सानवी किरदार जो है वो पेश करता है, तो ये उससे हट के जो है इसमें और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जिसका मैंने आपको शुरू में जो है जिसका ज़िक्र किया कि आप इसको जिस लिहाज से आप इसको इंटरप्रेट करना चाहें आप इसको कर सकते हैं। और इस ड्रामे में मुतअद्दिद जो यानी आसार कदीमा हैं, यानी उनकी एक्सप्लॉयटेशन एक किस्म की है। सेवरल जो यानी आर्कीटिपिकल फार्म्स हैं और जो सिचुएशंस हैं, उनका एक किस्म का इस्तेसाल भी हमें नज़र आता है। और ये सब कॉमेडी, या आप इसको कहें कि एक किस्म का जो है ये एक किस्म का पैथो है, तो ये यानी दोनों को जो है वो अपने लिए एक किस्म का जो है वो कर्ज देते हैं। तो बेकेट ने इस यानी जो एक किस्म का इसका जो ड्रामा है उसका जो इसकी पॉइंट है उस पर उसने जोर देते हुए बताया था कि इब्तदाई नोटों में वो यानी इस नुक्ते पर उन्होंने जोर दिया या इसको वाज़ेह किया कि मज़कूरा बाला की कोई सदाकत नहीं है, और उसने कहा था इसको कि महज ये एक साख्ती और ड्रामाई यानी सहूलत है जिससे इसको जो है वो ताबीर किया जा सकता है। ये अपना सैमुअल बेकेट जो है उसके यानी ख्यालात थे या तासुरात थे इस ड्रामे के बारे में। और इसी तरह से इसकी जो थीम है, अगर हम उस थीम को जो है बहस में लाएं, जो वेटिंग फॉर गाडो है, तो ये इसकी जो थीम है वो भी काफ़ी यानी बड़ी दिलचस्प है। और उसे सर्द जंग का एक नज़रिया या जर्मनी से फ्रांसीसी मुज़ाहमत के तौर पे भी देखा जाता है। इसी तरह से ग्राम हासिल जो हैं वो लिखते हैं इस ड्रामे के बारे में कि जो पोज़ो है और जो लकी है उनका जो दखल है वो सरज़मीन बरतानिया के बारे में आयरलैंड के यानी नज़रिए के इस्तारे के सिवा जो है वो कुछ नहीं लगता, जहाँ मुआशरे को कभी भी लालची हुक्मरानों ने जो है वो आगे बढ़ने नहीं दिया, बल्कि उसको उन्होंने जो है वो एक किस्म का रौंद डाला। और उस ऐसे मुआशरे में कि जहाँ पे जो लालची हुक्मरान थे, तो उसने जो है यानी मेहनत कश तबकात को हर लिहाज से जो है वो गैर फ़ाल रखा और उनको एक किस्म का जाहिल रखा या उनका इस्तेहसाल जो है वो किया गया। और इसी तरह से व्लादिमीर और एस्ट्रागन जो हैं वो अक्सर यानी आयरिश लहजे के साथ यानी वो इसमें खेले जाते हैं, जैसा कि जो यानी बेकेट के मंसूबे में कुछ यानी हम महसूस करते हैं, तो ये बेकेट की तालों और जो उनके जो मुख्तलिफ मुहावरे हैं उनका एक किस्म का ये नागज़ीर नतीजा है। लेकिन मतन में इसकी वजाहत नहीं की गई, तो किसी भी कीमत पर वो यानी अंग्रेज़ी स्टॉक के यानी ये कॉन्सेप्ट से इसका ताल्लुक नहीं है। और इसी तरह से ड्रामे के शुरू में एक मौके पर एस्ट्रागन जो है उन्होंने यानी एक किस्म का अंग्रेजी वर्ड जो है जिसको काम यानी पुरसकून जो है, तो उस तलफ़ुज़ का मजाक उड़ाते दिखाया है। और इसी तरह से एक स्टोरी है
इंग्लिश की उसकी भी जो है वो एक किस्म की मजाक उड़ाते हैं, ब्रोथल जिसे यानी कोठा कहा जाता है, तो उसकी भी उसके साथ भी मजाक की झलक जो है वो इस ड्रामे में हमें नजर आती है। इसी तरह से जो इसकी फिलोसॉफिकल टच है, तो इसमें फिलोसॉफिकल टच जो है उसका भी एक आंसर है। और उसमें मार्टिन एसलिन जो हैं, उनका ये ख्याल है कि वो यानी जो उन्होंने लिखा था अपना एक आर्टिकल थिएटर ऑफ द एब्सर्ड 1960 में, तो उसमें ये यानी बहस करते हैं या ये दलील पेश की उन्होंने कि जो वेटिंग फॉर गार्डो है, जो ड्रामा है, उसके बारे में उसने एक किस्म की दलील दी, जिसमें वो कहते हैं कि जो गार्डो है वो एक वसी तर अदबी तहरीक का यानी हिस्सा था, जिसे उन्होंने जो है वो थिएटर का खुलासा कहा था, और थिएटर का एक ऐसा अंदाज जो अल्बर्ट कैमोस ने यानी मज़ाक़ खेज़ फ़लसफ़े से उसको निकाला था। तो ये एब्सर्ड फ़िलॉसफ़ी या एब्सर्ड स्कूल ऑफ थॉट जो है, इसके जो यानी पायनियर हैं वो अल्बर्ट कैम्पस हैं, और उन्होंने बेसिकली इसको यानी एक किस्म का कैमोस जो हैं उन्होंने मज़ाहिया तौर पे इसको जो है वो लिया। इसी तरह से जो एब्सर्डिज़म है ये खुद ही यानी एक वजूदी रिवायती सकाफ़त है या एक ट्रेडिशनल जो है वो एक ब्रांच है, और इसमें रिवायती यानी दावे किए जाते हैं। और इसका आगाज़ जो है वो भी हम देखते हैं कि सोरेन किरकेगार्ड जो है उन्होंने किया था, और उन्होंने इसके बारे में ये लिखा, और उसका ये ख्याल है कि अगरचा कायनात में मोरूसी मानी जो है वो यानी बहुत अच्छी है, और इसी तरह से उन्होंने जो यानी एक अपना एग्जिस्टेंशियलिज्म या एग्जिस्ट का जो है वो कॉन्सेप्ट दिया। और इसी तरह से उन्होंने कहा कि इंसान जो है वो किसी तरह की यानी जहनी या फ़लसफ़ियाना हुदूद की वजह से उसे तलाश करने से कासिर है, और इस तरह इंसानियत का जो यानी ख़ात्मा है, जिसे हम एब्सर्ड कहते हैं, या जो दाखिली मकसद है उसकी यानी अदम मौजूदगी में वजूद की कतन जो है वो मज़हक़ खेज़ी का सामना जो है वो बहरहाल हमें करना पड़ता है। तो ये एब्सर्ड स्कूल ऑफ थॉट जो है वो इसके इर्द गिर्द घूमता है। तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने सैमुअल बेकेट का जो मशहूर ड्रामा है वेटिंग फॉर गार्डो, जिसके बारे में हमने तफसील से डिस्कस किया। तो आई होप कि आपको ये सेशन काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगेगा, और आपको इस सेशन में काफ़ी दिलचस्प मालूमात भी मिली होंगी जो आपको काफ़ी काम आएंगी, और आप इस ड्रामे को बेहतर तरीके से इंटरप्रेट कर सकेंगे। तो यहाँ पे हमारा सेशन जो है वो ख़त्म होता है। आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे सेशन में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। सो टिल द नेक्स्ट सेशन, इट्स गुड बाय एंड हैव अ वेरी नाइस टाइम। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो।